तो देखिए दोस्तों, झारखंड में पीएचडी एंट्रेंस को लेकर फॉर्म आया था, आपको मालूम है? चलिए मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक। तो ये है फ्लैशबैक रांची यूनिवर्सिटी में, जब मैं दिसंबर में शायद गया था कहीं पे, ठीक है, रेलवे स्टेशन, मुझे याद है उसी दिन ये नोटिस जारी हुआ था। और उस टाइम पे ये पीएचडी एंट्रेंस की वैकेंसीज थी, ठीक है, जो कि रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया था। और इसका फॉर्म भरने में भी 2000 रुपया फीस लिया गया था, आप सबको मालूम होगा। तो इसी के बारे में आज एक अपडेट आया है बहुत दिनों के बाद, ठीक है। जो लोग रांची यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस का फॉर्म अप्लाई किए हैं या फिर जानकारी लेना चाहते हैं तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए टोटल 463 वैकेंसीज थी, ठीक है। पीएचडी एडमिशन के लिए कितनी खाली सीटें थी? 463। और इसी को रिगार्डिंग आज इतना दिन बाद, 6 महीना बाद एक नोटिस आया है। एग्जाम नहीं होगा, रोक लगा दिया गया है इसको भी, ठीक है। क्या बोला है? गवर्नर ने विश्वविद्यालय में पीएचडी एंट्रेंस लेने पर लगाई रोक। खाली रोक लगाने जानता है इन लोग, ऐसा नहीं बोलता कि टाइम पर रोक लगाई है, इतने दिनों के अंदर इसको ठीक ढंग से लिया जाए, ऐसा कोई नहीं बोलता है। बस हम रोक लगा देंगे, गलती है रोक लगा दिए। अरे भाई ये बोल दो कि गलती है रोक लगा दिए, इतने दिनों के अंदर इसको सुधार के दो, एक फिक्स टाइम देगा तब ना। कोई माँ बाप नहीं है। चलिए देखते हैं। तो यूजीसी नेट ले रहा है प्रवेश परीक्षा। यूजीसी नेट ले रहा है प्रवेश परीक्षा। देखिए पूरा बात जानते हैं, ठीक है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हैं, और बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि इसमें अप्लाई भी किए हैं। टोटल कितना? 2374 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। या इन फ्यूचर में जो भी पीएचडी करना चाहते हैं या ख्वाब रखते हैं हायर एजुकेशन का, उन सभी के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। बोला गया है राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय में, ठीक है, मतलब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं झारखंड में, 8 या 9 हैं, पीएचडी एंट्रेंस लेने पर रोक लगा दी है। राज्यपाल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय की यूजीसी गाइडलाइन के आधार पर पीएचडी नामांकन लेना है, ठीक है। कब तक लेना है वो नहीं बोल दिया। 2035 मिलेगा ना 2050 मिलेगा वो नहीं, बस लेना है। कब लेना है वो नहीं, ठीक है। फिक्स डेट देगा तब ना। राज्यपाल ने इस आशय का निर्देश पिछले दिनों सरकारी विश्वविद्यालय कुलपतियों के राजभवन में आयोजित बैठक में दिया था। राज्य सरकार ने नेट उत्तीर्ण पीएचडी करने वाले के लिए क्या तो प्रोत्साहन राशि की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे इस बात को पढ़िएगा। क्या बोला गया है कि राजभवन में आयोजित, राजभवन में एक मीटिंग बैठा था कुछ दिन पहले रांची गवर्नर ऑफिस में, ठीक है, गवर्नर हाउस में। फिर राज्य सरकार ने नेट उत्तीर्ण व पीएचडी करने वाले, अगर आप सिर्फ नेट भी क्वालिफाई हैं और पीएचडी कर रहे हैं तो उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि इंग्लिश में बोले तो इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। पीएचडी करने के लिए 1000 भीख मांग रहे हैं क्या जी? पीएचडी करने के लिए 1000 स्थानीय मेधावी अभ्यर्थियों को हर माह 25,000 रुपये मिलेंगे। मुझे लगा 1000 रुपये मिलेगा, चलिए तब सही है। 25,000 रुपया मिलेगा आपको पीएचडी करने के लिए, ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। जबकि विदेश में रिसर्च पेपर पेश करने के 2 लाख रुपए, अगर आप अब्रॉड से रिसर्च पेपर शो करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 2 लाख रुपीज़, ठीक है। अब्रॉड से 25,000 रुपये मिलेंगे, जबकि विदेश में रिसर्च पेपर पेश करने के लिए 2 लाख रुपये मिलेंगे, ठीक है, 2 लाख रुपीज़ मिलेंगे। जबकि जेट यानी कि जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो 2008 में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ अभी तक, जेट, ठीक है, झारखंड पात्रता परीक्षा, तो जबकि जेट से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को 22,000 रुपया मिलेगा, ठीक है, 22,500 रुपये, मतलब 22,500 रुपया मिलेगा। नेट वालों को मिलेगा 25,000, 25,000 फॉर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड 22,500 फॉर जेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, ओके। तो ये अमाउंट रखा गया है अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो। जबकि अन्य राज्य में पेपर प्रस्तुत करने पर एक बार अधिकतम 50,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, जब आप रिसर्च पेपर शो करते हैं तो। अब क्या बोल रहा है? यूजीसी नेट ले रहा है प्रवेश परीक्षा। देखिए यूजीसी द्वारा यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट अब जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ का जो अमाउंट होता है तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ पीएचडी परीक्षा भी ली जा रही है।
हाँ, अब 3 कैटेगराइज कर दिया है, ओनली नेट, नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर और एक जेआरएफ, ये 3 को होता है यूजीसी का। अगर आप एग्जाम दिए हो तो आपको मालूम होगा। साथ ही पीएचडी अभ्यर्थी इसमें से किसी का चयन कर नेट में शामिल हो सकते हैं। मतलब अगर आप सिंपल भी केवल नेट क्वालिफाई हैं तब भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में झारखंड के। यूजीसी द्वारा भी अभ्यर्थियों के चयनित विकल्प के आधार पर रिजल्ट भी जारी करता है। जेट में भी अब जो एग्ज़ाम होने वाला है जेट का, अभी मालूम नहीं कब होगा, 200 साल बाद होगा शायद। जेट में भी पीएचडी प्रवेश परीक्षा लेने का प्रावधान है। ठीक है, झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट का आयोजन असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए भी होगा। कब होगा मैंने बताया ना, 200 साल बाद होगा। रांची विश्वविद्यालय में 263 रिक्त पदों के लिए 2374 आवेदन आ चुके हैं। ठीक है, ये है रांची यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आया था जनवरी में। ठीक है, ठंडा का दिन, गर्मी का दिन पार हो गया यार, बरसात पार होने लगा। अभी तक इन लोग का ना कुछ असर नहीं हुआ है, मतलब सब एकदम सोता है, एकदम हड़िया पी के आराम से। ठीक है, 6 महीना बाद एक नोटिस आएगा कि हाँ वैकेंसी को रोक लगाया गया है। गजब गजब, झारखंड और भितरामपुर चला जाएगा। जैसा हम लोग का लीडर है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ठीक है, सब एकदम भितरामपुर ले जाने की स्थिति में झारखंड को पहुंचा दिया है। इधर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 22 नवंबर 2024 में ही, कब यहाँ पे देखिए 22 नवंबर 2024 में ही सत्र 24-25 के तहत पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित किया जा चुके हैं और उसमें केवल मास्टर क्वालिफाइड कैंडिडेट को मांगा गया था, ओनली पीजी क्वालिफाइड कैंडिडेट। कुल 22 विषयों में 463 रिक्त सीटों के लिए विश्वविद्यालय के पास कितना तो 2374 आवेदन आ चुके हैं। आवेदन के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी से 2-2 हज़ार रुपया भी लिया गया था। हाँ, ये भी बात सही है। कहाँ पे कितने सीटें थी तो ये देख लीजिए। तो कुल मिला के बात इतना है कि गवर्नर ने केवल इतना ही बोला है, राज्यपाल महोदय ने केवल इतना ही बोला है कि हम पीएचडी पे रोक लगाएंगे। दोबारा कब तक इस रोक को, मतलब जितना भी है पीएचडी यूजीसी नेट का गाइडलाइंस के तहत कब से एग्जाम लेना है ये नहीं मालूम। कैसे मालूम होगा? खुद पीएचडी किए होते हैं, खुद नेट का एग्जाम एक बार बैठे होते तब ना मालूम होता। ठीक है, आप उस आदमी से पूछिएगा कि गरीब घर की स्थिति क्या होती है, जो शुरू से अमीर घर में पला बड़ा है, तो वो क्या बता पाएगा। ठीक है, गरीब घर की स्थिति पूछना है तो एक गरीब घर के बच्चे से पूछिए। ठीक है, एक नेट का हालत के कैंडिडेट के क्या हालत होता है उसको पूछना है तो आप नेट के कैंडिडेट से पूछिए। ऐसा नहीं कि जो पॉलिटिक्स में खेल रुचि रखता हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर संविधान बनाता ना तो लिख देता कि राज्यपाल अगर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति बनेंगे तो पीएचडी करना कंपलसरी रहेगा, अदरवाइज वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति नहीं बन सकता। ठीक है, एक प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की ज़रूरत होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, समझ रहे हैं ना। असिस्टेंट प्रोफेसर से 7 साल बाद आदमी एसोसिएट प्रोफेसर बनता है और इसके 7 साल बाद फिर प्रोफेसर बनता है। मतलब प्रोफेसर बनने के लिए आपको 15 साल, और आप पॉलिटिक्स में जीत गए गवर्नर में। ठीक है, मतलब गवर्नर किसी भी राज्य के बन गए, आप योग्य है या नहीं, आप राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति हो गए। दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है, तो हम लोग का अंधा संविधान है तो उसी तरह से सब कुछ अंधा ही चलेगा। कोई कुछ भी कितना भी बोल ले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है मुझे, इसलिए मैं खुल के बोलूँगा। ठीक है, कि जब तक से व्यक्ति भारत में योग्यता के आधार पे नहीं बल्कि बहुमत के आधार पे बनेंगे तब तक से राज्य और राष्ट्र दोनों का दुर्गति होता रहेगा। ठीक है, थिंकर बाय सागर साहब, सॉरी बट आपको भी मानना पड़ेगा कि ये सब इन लोग को खुद मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या यूजीसी गाइडलाइंस है, और इन लोग चलिए, तो यही था नोटिस। तो आप पूछिएगा कि एग्ज़ाम कब होगा, कोई अता पता नहीं है बॉस, एग्ज़ाम कब होगा कोई गारंटी नहीं है। हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ, नोटिस आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। ठीक है, बाय, सॉरी, जोहार झारखंड। झारखंड का दुर्गति है, यह सब झेलना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या करना होगा, नए नए युवा आइए पॉलिटिक्स में और पूरे झारखंड को चेंज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन भी कम है। ठीक है, कंपटीशन यहाँ पे कम है, 81 को वैकेंसी है पूरे झारखंड में और कंपटीशन बहुत कम है।
55 को हाईकोर्ट में वैकेंसी आता है, असिस्टेंट के लिए 25,000 फॉर्म भरा जाता है। 81 को एमएलए का सीट है यार, खड़ा हो जाओ ना गटगदा के एकदम, पूरा वैकेंसी है। हमको नहीं लगता है कि इतना कम कंपटीशन किसी अदर फील्ड में होगा। मजाक भी करता हूँ और सीरियस मैटर भी है, हंस हंस के मैं सीरियस मैटर बोलता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बुरा लगता है तो डिसलाइक कीजिए एंड अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।